इस शांत रात में हम आपके सामने आते हैं। दिन भर की थकान, दिन भर की दौड़ भाग, दिन भर की उलझनों को हम आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो ठीक नहीं हुआ उसके लिए क्षमा और शांति मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, अब रात हो चुकी है, चारों ओर सन्नाटा है, और इस सन्नाटे में हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज की यह रात आपकी शांति से भर जाए। प्रभु, यदि आज हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। यदि किसी के लिए हमारे मन में कड़वाहट रही हो तो उसे निकाल दीजिए। हम किसी बोझ के साथ सोना नहीं चाहते। हे प्रभु, हम अपने दिल को आपके सामने खोल देते हैं। हम जो कुछ भी भीतर लेकर चल रहे हैं, डर, चिंता, तनाव, असमंजस, सब कुछ आपको सौंपते हैं। प्रभु, आज की रात हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारी सोच को स्थिर कर दीजिए, हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए। जब हम बिस्तर पर लेटे तो हमारा मन भटके नहीं, बीते हुए कल की गलतियां हमें सताएं नहीं, आने वाले कल की चिंताएं हमें डराएं नहीं। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि आप हमें मीठी नींद देते हैं। आज हम उसी वचन पर भरोसा करते हैं। प्रभु, हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर प्रकार की बुरी आत्मा से, हर दुर्घटना से, आप हर अनहोनी से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर को अपने लहू से ढांप दीजिए, हर दरवाजे पर अपनी शांति बिठा दीजिए। हे प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो इस समय हमारे साथ है और जो दूर हैं, सबकी रक्षा कीजिए। माता पिता को शांति दीजिए, बच्चों को सुरक्षित नींद दीजिए, बुजुर्गों को विश्राम दीजिए। प्रभु, यदि कोई इस रात बीमारी में है तो आप उसके पास जाइए। जहां दर्द है वहां अपनी चंगाई दीजिए, जहां बेचैनी है वहां अपनी शांति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग आज अकेलेपन में हैं, उदासी में हैं, निराशा में हैं, उनके दिलों को छू लीजिए। उन्हें महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, आज की यह रात हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमारे दिल को हल्का करे, हमारी आत्मा को ताजा करे। जो बोझ हम खुद नहीं उठा सकते उसे आप उठा लीजिए। जो प्रश्न हमें परेशान करते हैं उनके उत्तर आप अपने समय पर दीजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप कभी सोते नहीं। जब हम सो रहे होंगे आप तब भी हमारी रखवाली करेंगे। आज की रात हम आपकी गोद में आराम करना चाहते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता की बाहों में निश्चिंत होकर सो जाता है। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई अधूरा घाव है तो इस रात उस पर मरहम लगा दीजिए। यदि कोई टूटा हुआ हिस्सा है तो उसे जोड़ दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज का दिन हमें देखने दिया। हम धन्यवाद देते हैं हर छोटी बड़ी आशीष के लिए। कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते, पर आप हर पल हम पर कृपा करते रहते हैं। आज हम आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं। आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ आपके सामने आए हैं। आज हमारे हाथ खाली है, लेकिन हमारा हृदय आपसे भरा हुआ है। प्रभु, आपने कहा है कि जो थके हुए और बोझ से दबे हैं वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज प्रभु, हम उसी विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नहीं है। यह उपवास हमारे घमंड से, हमारी चिंता से, हमारे डर से और हमारी कमजोरी से दूर रहने का है। आज हम अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, आप यहोवा रफा हैं, हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर, जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मृतकों को जीवित किया। आज वही सामर्थ्य, वही चंगाई हम अपने जीवन में मांगते हैं। प्रभु, आप जानते हैं हमारी पीड़ा को, हमारी बीमारी को, हमारे शरीर के हर दर्द को। जो दर्द हम किसी से कह नहीं पाते, जो आहें हम रातों में भरते हैं, जो आंसू तकिए ने देखे हैं, प्रभु वे सब आप जानते हैं। आज इस उपवास के समय हम आपके सामने सब कुछ खोल कर रख देते हैं। प्रभु, जहां जहां शरीर में बीमारी है वहां वहां आपकी चंगाई की सामर्थ उतर आए। जो नसें काम नहीं कर रही, जो हड्डियां कमजोर हैं, जो खून की कमी है, जो दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी, लीवर में परेशानी है, प्रभु अभी आपकी सामर्थ से चंगाई हो। हे यीशु मसीह, आपके कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। आज हम उस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। हर रोग, हर दर्द, हर कमजोरी यीशु के नाम से अभी निकल जाए। प्रभु, केवल शरीर ही नहीं, हमारे मन को भी चंगा कर। जो मन चिंता से भरा है, जो मन डर से कांपता है, जो मन अवसाद में डूबा है, प्रभु अभी शांति से भर दे। आज इस उपवास में हम हर नकारात्मक सोच को तोड़ते हैं, हर आत्मिक बंधन को तोड़ते हैं, हर श्राप को तोड़ते हैं,
हर पीढ़ीगत बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्षों से बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दवाइयां असर नहीं कर रही, लेकिन प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज हम मनुष्य की रिपोर्ट नहीं, हम आपकी रिपोर्ट को मानते हैं। आपकी रिपोर्ट कहती है, मैं तेरा चंगाई देने वाला हूं। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा हम अपने विश्वास को जीवित करते हैं। हम अपने आत्मिक कान खोलते हैं कि आपकी आवाज सुन सकें। प्रभु, जहां आत्मिक चोटें हैं, जहां बचपन का दर्द है, जहां अपमान की यादें हैं, जहां टूटे हुए रिश्तों का बोझ है, वहां आपकी प्रेम भरी चंगाई बह जाए। आज प्रभु, हम कश्मा भी करते हैं। जो हमें चोट पहुंचाए, जो हमें दुख दे गए, हम उन्हें क्षमा करते हैं, क्योंकि हम चंगाई चाहते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार बीमारी का कारण हमारा न क्षमा करना भी होता है। आज हम हर बोझ छोड़ते हैं। हे प्रभु, इस उपवास में हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। हम अपने हृदय को साफ करते हैं। हम हर पाप को स्वीकार करते हैं और आपकी दया मांगते हैं। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आज उस दया से हमें ढक ले। आज जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, जो मन ही मन दोहरा रहा है, प्रभु उसे अभी छू ले। उसके घर में शांति आ जाए, उसके शरीर में ताकत आ जाए, उसकी आत्मा में नई आशा आ जाए। प्रभु, जहां मौत का डर है, वहां जीवन की आशा भर दे। जहां कमजोरी है, वहां सामर्थ भर दे। आज हम घोषणा करते हैं कि हम बीमार नहीं बल्कि चंगे हैं। हम हारने वाले नहीं बल्कि जय पाने वाले हैं। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, आज हम किसी शिकायत के साथ नहीं, आज हम किसी प्रश्न के साथ नहीं, लेकिन आज हम केवल धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कई बार हमारी आवाज कांपती हुई थी, कई बार हमारी प्रार्थना आंसुओं में डूबी हुई थी, कई बार हमारे शब्द टूटे फूटे थे, लेकिन आपने शब्दों को नहीं, आपने हमारे दिल की आवाज को सुना। क्योंकि जब हम चुप थे तब भी आप सुन रहे थे, जब हम हार मान चुके थे तब भी आप काम कर रहे थे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने सोचा कि आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आप हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें त्यागा नहीं। जब हमारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, आपने नया मार्ग बनाया। जब अंधकार गहरा होता जा रहा था, आपने प्रकाश से हमें ढक लिया। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी डाल बने, आप हमारी चट्टान बने, आप हमारी शरण बने। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला, और हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर रुको में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी हर देरी भी हमारे भले के लिए थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरने से बचाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने से संभाला। जब हमारे अपने साथ नहीं थे तब भी आप साथ थे। जब सबने हाथ छोड़ दिए तब भी आपने हमारा हाथ थामे रखा। प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, उस प्रेम के लिए जो हालात पर निर्भर नहीं, उस प्रेम के लिए जो हमारी कमजोरियों से कम नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सांस दी, जीवन दिया और आज का दिन देखने का अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे घर के लिए, हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर रखी गई। प्रभु, कई बार हमें लगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं तो समझ आता है कि आपने हमें कितना कुछ दिया है। धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जिसे हम देख नहीं पाए, लेकिन जिसने हमें हर दिन बचाया। धन्यवाद प्रभु, उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता ही नहीं चला। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। हम धन्यवाद देते हैं उन परीक्षाओं के लिए जिन्होंने हमारा विश्वास गहरा किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हर तूफान हमारी मंजिल नहीं बल्कि हमारी तैयारी है। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थना को अनदेखा नहीं किया। आज जो भी ये प्रार्थना पढ़ रहा है, जो भी ये शब्द बोल रहा है, उसके जीवन में धन्यवाद की आत्मा भर जाए। प्रभु, जहां चिंता थी वहां धन्यवाद भर दे, जहां डर था वहां विश्वास भर दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी बीमारी में हमें संभाला, हमारी कमजोरी में हमें बल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज यहां तक पहुंचाया। हम धन्यवाद देते हैं भविष्य के लिए भी, क्योंकि जो आपने पहले किया वही आप आगे भी करेंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा कल सुरक्षित है,
क्योंकि हमारा आज आपके हाथों में है। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी करुणा के लिए। आज हम ये नहीं कहते कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ संभाल रहा है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप कभी नहीं बदलते। आज और सदा हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम आपकी भलाई का प्रचार करेंगे। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, खुशी में भी और प्रतीक्षा में भी। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारे जीवन में काम किया है। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ आपको अर्पित करते हैं। आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारा धन्यवाद मिलता रहे, आज कल और सदा सर्वदा। आमीन।